शिक्षा, रोजगार, आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस लेवल में इनहांस होना, बढ़ना कॉन्फिडेंस लेवल का। साथ ही साथ आपको अपनी बातों को स्पष्टता से रखना, कहीं आने जाने में कोई हिचक नहीं हो किसी महिलाओं को, किसी बेटी को। आप अपनी बातों को पूरी तरह रख सकते हैं किसी फोरम पे। साथ ही साथ आपकी जो आय है उसमें वृद्धि कैसी करनी है। आपके पास जो आय है वो आपके परिवार की जो आय है, उस आय में सीमित साधन संसाधन में अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, घर को कैसे सजा के रखना है, महिलाएं अपना हाइजीन जिसको कहते हैं स्वच्छता, वो कैसे मेंटेन करें, घर के बच्चे को कैसे रखना है, सुबह उठने के बाद से लेकर और रात में सोने तक की क्या व्यवस्था आपके घर में होनी चाहिए, किस रिलेटिव से कितनी दूरी और कितनी नजदीकी बनानी है, स्वास्थ्य लाभ आपको जो सरकार के द्वारा दी जा रही है उसको कैसे प्राप्त करना है, जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आपको कैसे लेना है। कोई व्यक्ति यदि किसी काम के लिए आपसे कुछ डिमांड करता है, उसको रिएक्ट कैसे करना है, उसकी शिकायत कैसे करनी है। कहने का यह तात्पर्य है कि खगड़िया जिले की जो महिलाएं हैं वो शक्ति, प्रगति और आत्मनिर्भरता की पहचान बने, इसके लिए इस जो अभियान है इसकी पूरी जो प्लानिंग है, और इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि डीडीसी खगड़िया जो स्वयं महिला है और साथ ही साथ इनकी जो पूरी टीम, महिलाओं की टीम है, मैं चाहूंगा आप लोग सामने आके खड़ा होइए और इनके लिए जोरदार ताली सभी लोग बजाइए। आइए सामने आइए, सब लोग सामने आइए, सब महिलाएं आप लोग भी आइए, सब लोग सामने आइए, चलिए इधर सभी महिलाएं सामने आइए। जो हमारे यूजर होते हैं, जो हमारे यहाँ सामने आइए, आप लोग हम लोग पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सामने आइए, आप लोग पीछे होना ही हम लोग को धीरे धीरे 5 साल में सामने आइए। तो जो यूजर हैं, जिन लोगों ने अपनी जीवन इस बिहार में जी है और संघर्ष भी किया होगा, एंजॉय भी किया होगा, उन्हीं लोगों ने इसको बनाया है और इसके लिए इस पूरी टीम को जोरदार तालियों से स्वागत करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ये इतनी बड़ी ऑफिसर्स की टीम खगड़िया जिले में महिलाओं की है, क्यों है आप बताएंगे? कोई महिला बताइए, माइक दीजिए, उधर माइक दीजिए, एक माइक दो उधर, एक आदमी लेके जाइए, कोई माइक लेके जाइए, आप ही लेके जाइए। कोई बताइए, इतनी बड़ी टीम महिलाओं की, ऑफिसर्स की टीम, यहाँ सभी ऑफिसर्स हैं, क्यों है, क्या कारण है? बताइए, जरा सामने खड़िए, बताइए क्या कारण है? माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। नहीं देखिए, और गाँव की महिलाएं जो है वो संकल्प नहीं लेती है हमको आगे बढ़ना है। जिस तरह हम लोग आगे बढ़े उसी तरह महिलाओं को भी आगे बढ़ना है संकल्प के साथ। इधर उधर भटक जो जाती है लड़कियां लोग, इसी कारण आगे नहीं बढ़ पाती है। ये माइक देखो, माइक का आवाज उधर कम करो उनका। ये संकल्प लेने का इन लोगों के, महिलाओं के दिमाग में कैसे आया? इन्हीं से जाने। सबसे पहले मैं डीडी से जानना चाहता हूँ, जो स्वयं एक IAS ऑफिसर हैं, 2022 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो मैं इन्हीं से सबसे पहले जानना चाहूंगा, जब सामने से आप लोग हटिए ना, फिर तो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि किस समय इन्हें ये इच्छा आई कि मुझे ऑफिसर बनना है, और क्यों आई, कैसे इंस्पायर हुई,
और किसने इनके मन में इन बातों को रखा, और यहां तक की जर्नी में इनको किसने सबसे ज्यादा सहयोग किया? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो सर ने मुझे पूछा, क्योंकि आप सबको कनेक्ट करेगा। मुझे भी, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो ये आप सभी महिलाओं की कहानी है। तो देखिए, जब मैं जन्म हुआ, मैं अगर बताऊं विस्तार में, तो मैं दूसरी बेटी थी। तो मेरी ऑलरेडी एक बहन थी, बड़ी बहन। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक और बेटी रहे। तो मैम बहुत भावुक हो गई अपनी बातों को रखते हुए। बट एनीवे, और मेरी दादी बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन वहां पर जो नर्स थी, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत से जीएनएम और एएनएम, उन्हीं में से एक ने कहा मेरी मम्मी को कि जिस बेटी को आप लेकर टेबल्स में रो रही हो ना, कल को वही आपका नाम रोशन करेगी। खैर ये बात मुझे तो नहीं पता थी, क्योंकि मुझे संसाधनों में इस तरीके से कभी भी भेदभाव मेरे माँ बाप ने नहीं किया। ये तो बचपन की बात थी। लेकिन मैं जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई, ये एक अच्छी चीज थी कि कभी भी मेरे माता पिता ने भेदभाव नहीं किया कि ये बच्ची है तो नहीं पढ़ाया उसको। मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मैं हूँ, सब लोग, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो हम सभी को शिक्षित किया गया बिल्कुल बराबरी से, और ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि नहीं, चाहे दुनिया में कोई कुछ बोले, दादी कुछ बोले या कोई कुछ बोले, आपको पढ़ना है, आपको अच्छा करना है। और मुझे जब ये चीज पता चली कि अच्छा ऐसा होता है, लड़की को लोग सोचते हैं कि पीछे रहना चाहिए या फिर इस तरह की बातें, मुझे लगा नहीं, मुझे प्रूव करना है खुद को। तो मैंने ये सोचा कि मैं हर चीज में आगे रहूंगी, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई कला की चीज हो या कोई भी चीज हो, हर चीज में मैं एक्सीलेंट होना चाहती थी। तो शुरू से ही मेरे अंदर ये रहता था कि मैं हर चीज में बेस्ट करूँ, मुझे अपने माता पिता को खुश करना है, कभी भी उनको ये ना लगे कि मेरी बेटी पीछे है किसी से। तो ये बचपन से ही मुझे, मेरे अंदर एक था कि मुझे प्रूव करना है कि मैं बहुत ऐसा कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही बचपन से मेरे दिमाग में ये चीज डाली गई थी, और काफी कम समय से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो चाहे नर्सरी का क्लास हो, बिल्कुल शुरुआत से, तो मैं हमेशा टॉप करती थी क्लास में। चाहे वो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, या फिर कोई कला से संबंधित हो, हर चीज में मैं पार्टिसिपेट करती थी और हर चीज में मैं एक्सेल करती थी। और इसका रिजल्ट होता है कि मेरे प्रिंसिपल खुद आते थे मेरे पापा के पास, कहीं बच्ची को प्रमोट कर दिए और क्लास में, क्योंकि पहले से बहुत कुछ सीख चुकी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा। और मुझे ये समझ में आया कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको पहचान देती है, और अगर आप शिक्षित हो, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप समाज में बहुत आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही मैं पढ़ाई करती गई। मुझे टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे कि आप बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। और मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों ने ही मेरे दिमाग में बात डाली कि एक और बहुत अच्छी परीक्षा होती है, जिसमें कि मुझे इनिशियली नहीं पता था यूपीएससी के बारे में। तो लेकिन अब यदि आप पदाधिकारी बनते, क्योंकि मेरे फादर खुद एक शिक्षा के पदाधिकारी और शिक्षा से बहुत जुड़े हुए थे, तो मुझे तो ये जानकारी थी घर में, शिक्षा का माहौल था कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, आपने अभी तक स्कूल में पढ़ाई की, आप अपना अच्छा पहचान स्कूल तक बनाते हैं, लेकिन समाज में आप कैसे आप और आगे बढ़ सके और बाकी महिलाओं को भी कैसे आप जागरूक करें, उन्हें भी आगे बढ़े, तो उसके लिए एक पहचान खुद का बनाना और खुद को उनसे कनेक्ट करने के लिए एक अच्छे पोजीशन पे जाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही चीज मेरे दिमाग में आई, और मुझे जैसे जैसे पता चला, मैं हमेशा सोची सबसे अच्छी नौकरी क्या होती है, सबसे अच्छा जॉब कौन सा ऐसा होगा पापा, कौन सा ऐसा होगा, जिससे कि सब लोग कहेंगे सबसे अच्छा पोजीशन पे चलिए, इससे आगे तो और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे समाज में माना जाता है कि प्रशासनिक सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो ये जो चीज थी मेरे दिमाग में, स्टैंडर्ड 5th या 4th में, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे दिमाग में, उस समय मुझे ये नहीं पता था एग्जैक्टली क्या चीज होती है, कि क्या करना होता है एक IAS अधिकारी को, लेकिन मुझे पता था कि एक ऐसी चीज है जो मैं अगर बन गई, मैं इस जगह पे पहुंच गई, तो लोग मेरा बहुत अच्छा नाम बोलेंगे, लोग मेरे बारे में बात करेंगे, हाँ ये अच्छा चीज कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लोग मुझे जानी पहचानी, मेरा एक समाज में, फैमिली में रिस्पेक्ट होगी। और इसी चीज को सोचते हुए मैंने आगे की पढ़ाई की, हर चीज में एक्सेल करने की कोशिश की, और करती रही। फिर मैंने इंजीनियरिंग की, और लगातार मैंने 4 अलग अलग परीक्षाएं लगातार क्वालिफाई किया, और फिर मैं IAS बन गई। और अब मुझे लगता है कि वो चीज बहुत ही छोटी थी जो मैं सोचती थी बचपन में कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जब आप लोग जाते हैं जॉब में, तो आपको बहुत कुछ दूसरे समाज के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, और आप खुद को उस समय से कनेक्ट कर पाते तो आप और ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो मैं कहूँगी सबसे अच्छी चीज थी वो थी शिक्षा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, आपको अपने बारे में तो पता चलता है, दूसरों के बारे में भी पता चलता है, आपको
आत्मविश्वास आपके अंदर जगाता है। तो इसी चीज के साथ मैं कहना चाहूंगी कि ये जो शिक्षा है, जो मेरे माँ बाप का जो आशीर्वाद रहा, उनका सपोर्ट रहा, मेरे शिक्षकों का सपोर्ट रहा, उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंच पाई आप सबके बीच। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सब यहाँ पर आए और ये बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुना। मुझे उम्मीद है कि मेरे से बात को, मेरी भावनाओं को समझ पाई होगी और वो भी आगे बढ़े, तो मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई तो बच्चे हैं जो कि मुझसे उत्साहित होकर के कुछ अच्छा